चीन ने रूस के पूर्वी पाइपलाइन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और एक ये बड़ा झटका दे दिया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा किया क्यों है। नवभारत टाइम्स की 18 अप्रैल 2025 की एक खबर के अनुसार चीन ने कजाकिस्तान के रास्ते रूस से अतिरिक्त प्राकृतिक गैस आयात करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। ये निर्णय रूसी ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम के लिए एक बड़ा झटका है, जो यूरोपीय बाजारों में नुकसान के बाद नए बाजारों की तलाश में है। खबर में बताया गया है कि चीन ने मौजूदा पाइपलाइन की क्षमता को पूरी तरीके से उपयोग में होने की बात कही और नई पाइपलाइन बनाने की लागत को अव्यावहारिक बताया। इसके बजाय चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन, जो मंगोलिया के रास्ते बनाई जा रही है, उसको एक बेहतर विकल्प बताया। रूस और चीन के बीच ऊर्जा सहयोग लंबे समय से जियोपॉलिटिकल और आर्थिक रणनीति का हिस्सा रहा है। रूस, जो प्राकृतिक गैस और तेल का एक प्रमुख निर्यातक है, इसने यूरोप के साथ अपने संबंधों में तनाव के बाद, खासकर 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण एशियाई बाजारों, विशेष रूप से चीन की ओर रुख किया। गज़प्रोम, रूस की सरकारी ऊर्जा कंपनी, यूरोप में अपनी गैस आपूर्ति में भारी कमी के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही है। इस स्थिति में रूस ने कजाकिस्तान के माध्यम से 35 बिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त गैस चीन को निर्यात करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि चीन ने 15 अप्रैल 2025 को अपने राजदूत झांग हानहुई के माध्यम से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। झांग ने कहा कि कजाकिस्तान की मौजूदा पाइपलाइन पहले से ही पूरी तरीके से भरी हुई है और नई पाइपलाइन बनाना बहुत महंगा होगा। इसके बजाय चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है, जिसकी क्षमता 50 BCM है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी वित्तीय और राजनीतिक कारणों से देरी का शिकार है। चीन का ये निर्णय उसकी ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस के अलावा अन्य देशों जैसे तुर्कमेनिस्तान पर भी निर्भर है। साल 2024 में तुर्कमेनिस्तान ने गैस निर्यात के मामले में रूस को पीछे छोड़ दिया, जिससे चीन को रूस पर अपनी निर्भरता कम करने का अवसर मिला। इसके अलावा चीन मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, जो रूस के प्रभाव को कम कर रहे हैं। कजाकिस्तान जैसे देश भी रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं और चीन इस स्थिति का लाभ उठा रहा है। रूस और चीन के बीच ऊर्जा सहयोग का एक प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण पावर ऑफ साइबेरिया 1 पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन की शुरुआत साल 2014 में हुई, जब रूस और चीन ने $400 बिलियन के एक ऐतिहासिक गैस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये पाइपलाइन, हालांकि इस प्रोजेक्ट के दौरान भी चीन ने कठिन सौदेबाजी की थी। रूस और चीन के बीच ऊर्जा सहयोग का एक प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण पावर ऑफ साइबेरिया 1 पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन की शुरुआत 2014 में हुई, जब रूस और चीन ने $400 बिलियन के एक ऐतिहासिक गैस समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये पाइपलाइन 2019 में चालू हुई और रूस से साइबेरिया के गैस क्षेत्रों से चीन तक आपूर्ति करती है। इस प्रोजेक्ट का दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना गया, खासकर तब जब रूस पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। हालांकि इस प्रोजेक्ट के दौरान भी चीन ने कठिन सौदेबाजी की थी। उसने गैस की कीमतों को कम रखने और रूस पर वित्तीय दबाव डालने की रणनीति अपनाई थी। ये उदाहरण दिखाता है कि चीन अपनी ऊर्जा नीति में हमेशा अपने हितों को पहले देखता है। यूरोपीय बाजारों में 80% से अधिक हिस्सेदारी खोने के बाद गज़प्रोम को नए बाजारों की सख्त जरूरत है। चीन का ये निर्णय गज़प्रोम के लिए वित्तीय संकट को और गहरा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को परियोजनाओं को रद्द करना और संपत्तियों को बेचना पड़ रहा है। हालांकि रूस और चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत है। ये निर्णय दिखलाता है कि चीन रूस पर निर्भरता बढ़ाने के बजाय अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करता है। इससे दोनों देशों के बीच भविष्य में तनाव की संभावना बढ़ सकती है। मध्य एशिया में भी भू राजनीति चल रहा है। कजाकिस्तान और अन्य एशियाई देश रूस के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का ये कदम इन देशों को अपने पक्ष में करने का है। हालांकि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि अभी भी चाइना ने रूस का ही साथ पकड़ा है, यूएस से तेल खरीदना बंद करा है और इसकी जगह उसने रूस से तेल खरीदना बढ़ा दिया है। फिर आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको बता दूं, इसके लिए भी माना जा रहा है कि चूंकि अमेरिका के साथ रूस के संबंध बदल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ संबंध बदल रहे हैं, बल्कि यहाँ साउथ चाइना सी हो या हाल फिलहाल में एशिया का इलाका हो, इन इलाकों में रूस ने अपनी मौजूदगी को दिखलाना शुरू कर दिया है। हाल ही में
एक रेस सा चल रहा है एशिया में, और ये रेस है एयर बेस बनाने का। ये चीज बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि एक पावर स्ट्रगल हो रहा है, और यहाँ कई सारे देश अब बेस बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा भी बेस होना चाहिए, मेरा भी बेस होना चाहिए। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ भी सीन ऐसा ही है, चाइना के साथ भी ऐसा ही सीन है, और रूस के साथ भी ऐसा ही सीन माना जा रहा है। इंडोनेशिया में हाल फिलहाल में खबर आई थी कि रूस अपना एक बेस बनाना चाहता है, एक एयर बेस चाहता है। एशियाई क्षेत्र में ये राजनीतिक कंपटीशन बहुत तेज हो गया है अमेरिका, चाइना और रूस के बीच में। ये संघर्ष केवल कूटनीतिक आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य अड्डों के रूप में भौतिक उपस्थिति के माध्यम से भी प्रकट हो रहा है। ये तीनों देश अपने रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एशिया में सैन्य संपत्तियों को तैनात कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। अमेरिका का एशियाई क्षेत्र में सबसे व्यापक सैन्य अड्डों का नेटवर्क है, जो उसकी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट रणनीति का हिस्सा है। ये रणनीति क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। जापान में अमेरिका के 14 सैन्य अड्डे हैं, जहां 53,000 सैनिक तैनात हैं। ये अड्डे पूर्वी एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। दक्षिण कोरिया में कैंप हम्ब्रिज में दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी विदेशी सैन्य अड्डा है। इसके अलावा ओसान और कुशान वायुसेना अड्डे भी हैं। फिलीपींस में भी अमेरिका का एडसीएसी के तहत फिलीपींस में 5 स्थानों पर रोटेशनल पहुंच हासिल है। गुआम में अमेरिकी क्षेत्र है। चाइना की बात करें तो चाइना ने स्प्रेटली द्वीप समूह में, पाकिस्तान में, कंबोडिया में, तजाकिस्तान में बना रखा है। और अगर सोवियत युग की बात करें तो सोवियत अभी भी कहाँ पे अटका हुआ है? कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, तजिकिस्तान में, आर्मेनिया में और सीरिया में। अब चूंकि माहौल बदल रहा है, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर भी बदल रहा है, ऐसे में अब आप देखने को मिल रहा है कि रूस भी यहाँ पर सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। भारत जो रणनीतिक तौर पर तटस्थ रहने की नीति अपनाता है, इस शक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत ने रूस से हथियार खरीदे हैं और अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है, लेकिन चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण सतर्क है। भारत का तजिकिस्तान में एक सैन्य अड्डा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका, चीन और रूस के सैन्य अड्डों को लेकर शक्ति संघर्ष भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका का व्यापक नेटवर्क, चीन के दक्षिण चीन सागर में उपस्थिति, रूस का सोवियत युग के जमाने का बेस, अब सारी चीजें बदल रही है। और कहा जा रहा है कि ये जो समस्याएं हो रही हैं, इन समस्याओं के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि चाइना को ऐसा लगता है कि आप मेरे हिसाब से चलो, मेरे तरफ से चलो, और रूस को कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि तुम अब धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहे हो, जबकि वित्तीय तौर पर तुम्हारी निर्भरता मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा है। अभी आप देखेंगे कि अमेरिका से गैस नहीं खरीद रहा है, रूस से ही गैस खरीद रहा है, लेकिन इस पाइपलाइन के लिए हामी नहीं भर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।